Hello students and welcome back to गुरुकुल तक। आई एम राहुल प्रताप सिंह फ्रॉम नेशनल कॉन्वेंट स्कूल और आज हम क्लास 11th की हॉर्नबिल बुक का सिलेबस कवर कर रहे हैं। टुडे वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज पोएम 4 चाइल्डहुड रिटन बाय मार्कस नैटन। बिफोर प्रोसीडिंग विद द चैप्टर लेट अस डिस्कस द टाइटल। टाइटल है चाइल्डहुड यानी कि बचपन। तो इस पोयम में पोएट अपने बचपन के गुम हो जाने की बात कर रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि व्हेन डिड ही लूज हिज चाइल्डहुड। ये उनका सवाल है जिसके बारे में वो अलग अलग ऑप्शंस के थ्रू सोचते हैं और हर स्टैंजा में वो एक अलग ऑप्शन हमारे साथ डिस्कस करते हैं कि हो सकता है तब उनका चाइल्डहुड ख़त्म हो गया हो या हो सकता है तब उनका चाइल्डहुड ख़त्म हो गया हो। लेकिन वो इस पोयम द्वारा हमें ये बताना चाहते हैं कि वो अपने बचपन को कितना मिस करते हैं और वो ये सोचते रहते हैं कि कब उनका बचपन और बचपना उनसे दूर हो गया उनको पता ही नहीं चला। तो आइए अब पोयम को पढ़ते हैं। इसमें टोटल 4 स्टैंजास हैं और चारों स्टैंजास में पोएट हमारे साथ में एक अलग टाइप की फीलिंग को डिस्कस करते हैं। स्टैंजा 1 कुछ इस तरह से है। When did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was that the day? अब seized का मतलब है stopped या ended। तो सबसे पहले लाइन में ही पोएट ने अपने सवाल हमारे सामने प्रस्तुत करते हुए ये पूछा है कि उनका बचपन कब चला गया, कब उनका बचपन उनसे दूर हो गया उन्हें पता ही नहीं चला। तब फिर वो कहते हैं कि क्या मेरा बचपन उस दिन चला गया जब उनकी एज 11 ईयर्स से आगे बढ़ गई थी, या फिर ये वो टाइम था जब उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि हेल और हेवन कोई जगह ही नहीं है और आप उन्हें ज्योग्राफी की बुक में नहीं ढूंढ सकते। ये तो एक इमेजिनरी जगह है। क्या पता तब वो इतने बड़े हो गए हो कि वो ये चीज़ें समझने लग गए हों जब उन्हें ये रियलाइजेशन हुआ कि हेल और हेवन एक्चुअली में ऐसी कोई जगह होती ही नहीं। और फिर वो हमसे कहते हैं कि क्या ये वो दिन था जब मेरे बचपन मुझसे दूर हो गया है। तो इस स्टैंजा में पोएट रेशनल थॉट ला रहा है। वो लॉजिकली ये सोच रहे हैं कि उनका बचपन उनसे कब दूर हो गया। ये तब दूर हो गया हो जब उनकी एज 11 ईयर्स से बढ़ गई, या तब उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि हेल और हेवन नाम की कोई जगह ही ना हो, या फिर ये आप ज्योग्राफी की बुक में ढूंढ ही नहीं सकते। ये तो एक सिंबॉलिक बात है जो कि नॉर्मली की जाती है। तब उनको ये रियलाइज़ हुआ हो कि उनका बचपन जो है वो ख़त्म हो चुका है। अगले स्टैंजा में वो कहते हैं When did my childhood go? Was it the time I realized that adults were not all they seemed to be? They talked of love and preached of love, but did not act so lovingly. Was that the day? इस स्टैंजा में फिर से वो अपना सवाल दोहराते हैं और फिर वो यहाँ पे एक नया थॉट हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं कि क्या ये वो दिन है जब मैंने अपना बचपन खोया था, जब मैंने ये रियलाइज़ किया कि जितने भी एडल्ट्स होते हैं वो वैसे नहीं हैं जैसे कि वो देखने में लगते हैं, यानी कि वो हिपोक्रेट्स होते हैं। हिपोक्रेसी एक ऐसा फीचर है, एक ऐसी क्वालिटी है कि आप सच में वैसे नहीं होते हैं जैसा आप पोर्ट्रे करते हैं, जैसा आप दूसरों को दिखाते हैं वैसे आप होते नहीं हैं। तो आप असल में कुछ और हैं और दिखावा किसी और चीज़ का करते हैं। जब उन्हें ये लगता है कि उनका बचपन उस दिन ख़त्म हो गया जब वो ये सोचने लगे कि उनके जितने भी बड़े हैं, जितने भी एडल्ट्स हैं, वो प्यार की बात तो करते हैं, सबको ये तो कहते हैं कि आपस में प्यार करो,
प्यार से रहो। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके पेरेंट्स ही आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, आपस में इतने प्यार से नहीं रहते हैं, जबकि वो इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं, लेकिन खुद उनके बिहेवियर में ये चीज़ देखने को नहीं मिलती है, नहीं हो सकती है, तब उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि उनका बचपन जो है वो उनसे दूर हो गया है। नेक्स्ट स्टैंजा में वो फिर कहते हैं, When did my childhood go? Was it when I found my mind was really mine? To use whichever way I choose, producing thoughts that were not those of other people, but my own and mine only. Was that the day? अब इस स्टैंजा में एक बार फिर से वो अपना क्वेश्चन दोहराते हैं। वो हमसे पूछते हैं कि मेरा बचपन मुझसे दूर कब चला गया। और यहाँ पे वो जो थॉट हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं वो है इंडिविजुअलिटी का। वो ये कहते हैं कि एक दिन मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरा दिमाग मेरा है और मैं उसे किसी भी वे में यूज़ कर सकता हूँ, अपने ख्याल प्रोड्यूस कर सकता हूँ और वो ख्याल मेरे खुद के ख्याल होंगे। यानी कि मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैं एक इंसान हूँ और मेरे अपने ख्यालात हैं। तो उनमें जब ये इंडिविजुअलिटी का ट्रेट आया तब वो एक मैच्योर इंसान हो गए। तब वो कहते हैं कि क्या ये वो दिन था जब मेरा बचपन मुझसे दूर हो गया। इस पर राइटर का ये कहना है कि जब उन्हें ये महसूस हुआ, ये लगा कि वो खुद भी कुछ हैं, तो हो सकता है उस दिन उनका बचपना उनसे दूर हो गया हो। अब हम देखते हैं कि वो लास्ट स्टैंजा में क्या कहते हैं। Where did my childhood go? It went to some forgotten place that's hidden in an infant's face. That's all I know. अब यहाँ पर वो हमें कॉन्क्लूजन दे रहे हैं। फिर से वो हमसे यही सवाल पूछते हैं कि मेरा बचपन मुझसे दूर कब चला गया। बट अब इस स्टैंजा में वो कह रहे हैं कि वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो। पिछले 3 स्टैंजास में हमने देखा कि वो व्हेन यानी कि कब की बात करते हैं, लेकिन इस स्टैंजा में वो कहाँ चला गया है, यानी कि वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, इस तरीके से वो बात करते हैं। 3 स्टैंजास में उन्होंने अलग अलग ऑप्शंस दी कि उनका बचपन उनसे कब अलग हुआ, लेकिन अब वो ये कहते हैं कि उनका बचपन कहाँ चला गया, उसके बारे में वो हमें बता रहे हैं। और फिर उनका जवाब जो वो हमें देते हैं, वो कहते हैं कि वो किसी फॉरगॉटन जगह पे चला गया, यानी कि किसी ऐसी जगह पे चला गया है जिसके बारे में उनको पता नहीं है, कोई ऐसी जगह जिसके बारे में वो अब भूल चुके हैं। और वो ऐसी जगह है जो एक छोटे बच्चे के चेहरे में छुपी हुई है, क्योंकि छोटे बच्चे के चेहरे में ही हमें बचपना देखने को मिलता है, इनोसेंस देखने को मिलता है। और फाइनली वो कहते हैं कि मुझे बस इतना ही पता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हीं के चेहरे में सबका बचपना होता है। सब सोचते हैं कि छोटे बच्चे को देखकर वो अपना चाइल्डहुड रिकलेक्ट कर सकते हैं, और इसीलिए सब जो है वो छोटे बच्चे को देखकर अपना चाइल्डहुड रिकलेक्ट करते हैं। और इसके साथ ही हमारा पोयम कंप्लीट होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉस्टैल्जिक पोयम था। हम सब अपने बचपन के बारे में सोच सकते हैं और ये भी सोच सकते हैं कि हमारा बचपन भी कब कहाँ चला गया, हमें पता ही नहीं चला। So with this we come to an end of this chapter. Thank you for watching this video. If you liked it, do hit the like button, share with your friends, and for many more such helpful videos, please hit the bell icon so that you get notified regarding the next upload, and also do subscribe to my channel Gurukul Tak for many more beneficial videos. So with this is Rahul Pratap Singh signing off, and till we meet next, take care and goodbye.